अब्दुल कलाम आजाद ने हिंदुस्तान से बाहर जाते हुए मुसलमानों को रोक कर ये कहा था कि ये मुल्क आपका है, ये मिट्टी आपकी है, ये जाती हुई ये मस्जिदें आपको जाता हुआ देखकर रो रही हैं, इनके मिंबरों से, इनके मीनारों से आपको रोकने की आवाजें आ रही हैं। उसी जामा मस्जिद के प्लेटफॉर्म पर, उसी जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर जब एनआरसी नाफिज हुआ तो उसका विरोध करने के लिए लाखों के मजमे में से एक इंसान भारत के संविधान को दोनों हाथों में ऊपर उठाए हुए भारत जिंदाबाद और भारत जिंदाबाद संविधान जिंदाबाद के नारों के साथ में नमोदार होता है। उस शख्स का नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है। पता है पूरे हिंदुस्तान में से किसी एक की आवाज निकली थी क्या उस एनआरसी के खिलाफ? एक आवाज सिर्फ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की थी। आज आपके ऊपर फर्ज है, लाजिम है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, एहसान का बदला एहसान से दो। अब देखता हूँ कि ये कौम एहसान फरामोश है या एहसान का बदला देने वाली है। आज एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत करके उस एहसान के बदला देने का वक्त है। अब आप अपना फर्ज निभाएं और उस एहसान का बदला देकर साबित करें कि आप वाकई मुसलमान हैं। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया काजी मोनीस जी। साथियों, क्योंकि यहाँ संचालन की जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं बिल्कुल भी आप लोगों का वक्त बर्बाद न करते हुए अब निवेदन करूंगा उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी और उत्तराखंड के बब्बर शेर कहे जाने वाले आदरणीय मेरे बड़े भाई महक सिंह जी, खगेड़ी की समस्त जनता को मेरा सादर से प्रेम जय भीम। मंच पर उपस्थित भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संस्थापक, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व साथ में चलकर आए समस्त साथियों, आज खगेड़ी में इस सभा का आयोजन किया गया है। इस सभा के माध्यम से मैं आप सभी साथियों से यही अपील करना चाहता हूं, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर मौजूद हैं और वो आपके बीच में अपनी बात रखेंगे। इस मंच के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि आने वाली 26 तारीख को जिस प्रकार से काजी मोनीस जी ने आपको बताया और समझाया कि देश के अंदर हालात इतने खराब हैं कि आपके पड़ोस में पड़ता है डाटा पट्टी, आपके पड़ोस का गांव है डाटा पट्टी, किस प्रकार से वहां मेरे मुस्लिम भाइयों के घरों में घुसकर बजरंग दल के गुंडों के द्वारा मारा गया, उनके घर जलाए गए, उनके पशु जलाए गए, उनकी गाड़ियां जलाई गई। एक भी नेता घरों से बाहर निकल कर नहीं आया। अगर किसी नेता ने आदेश किया अपनी इस फौज को, अपने कार्यकर्ता को, तो उस नेता का नाम चंद्रशेखर आजाद है। और जो नेता अपने कार्यकर्ताओं को आदेश करता है कि जाओ डाटा पट्टी के अंदर और देखो इस सरकार में कितनी ताकत है कि हमारे लोगों के घरों के ऊपर बुलडोजर चलाना चाहती है, वो बुलडोजर तुम्हारी लाशों से चलना चाहिए लेकिन लोगों के घरों पर खरोच नहीं आनी चाहिए। ये करके दिखाया भीम आर्मी ने और वो बुलडोजर वहां से हटवा कर दिखाए। साथियों, से बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने पूरे देश के अंदर आंदोलन किए, पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट किए और आप लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करने का काम आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने किया है। मेरी जनता से अपील करना चाहता हूं कि आने वाली 26 तारीख को खजूर के सामने मोहर लगाकर आप अपने प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी के समर्थित उम्मीदवार को भारी मतों से यहां से जिताकर भेजने का काम करें। और साथियों, इतना बात आपसे करते हैं कि जितना आप लोग हमें मजबूत करेंगे, अभी राजनीतिक स्तर पर हम लोग मजबूत नहीं है, सामाजिक स्तर पर आपके बच्चे इतने मजबूत हैं कि शासन प्रशासन को किसी भी स्तर पर झुकाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन साथियों, खाली धरना प्रदर्शन करने से, खाली रोड पर आने से, मुकदमे लगवाने से, जेल जाने से इस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला है। आप मजबूत करो आजाद समाज पार्टी के समर्थित उम्मीदवार को। मैं आपसे वादा करता हूं कि जिस प्रकार से यहाँ आर्मी कैंट के बाहर धरना दिया गया था, गेट को लेकर रात्रि होते ही इस गेट को बंद कर दिया जाता है। आपसे वादा करते हैं कि आप आजाद समाज पार्टी के समर्थित उम्मीदवार को यहाँ से जिताकर भेजने का काम करें। आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और यहाँ ईंट से ईंट बजाने का काम सरकार का भीम आर्मी करेगी। जय भीम, जय श्री राम। साथियों,
Imagine if every day we could be surprisingly practical, like IKEA furniture. साथियों, अब मैं निवेदन करूंगा आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी से कि वे भी आए और अपने ओजस्वी विचारों से अपने काम यहाँ उपस्थित इस क्षेत्र के सम्मानित ग्रामवासी, गुजरात साथी, बुजुर्ग, हमारी माता बहने, वो जो वहाँ दूर छतों से जो नीचे भी ना आए वजह छतों से हमें अपना समय दे रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन सभी बहनों का, भाइयों का धन्यवाद। भाई अब्दुल वाली जी के वजह से यहाँ आने का मौका मिला, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, जी ने किया है, मैं इस जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आने वाली 26 तारीख को खजूर के सामने मोहर लगाकर आप अपने प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी के समर्थित उम्मीदवार को भारी मतों से यहाँ से जिताकर भेजने का काम करें। और साथियों, इतना बात आपसे करते हैं कि जितना आप लोग हमें मजबूत करेंगे, अभी राजनीतिक स्तर पर हम लोग मजबूत नहीं है, सामाजिक स्तर पर आपके बच्चे इतने मजबूत हैं कि शासन प्रशासन को किसी भी स्तर पर झुकाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन साथियों, खाली धरना प्रदर्शन करने से, खाली रोड पर आने से, मुकदमे लगवाने से, जेल जाने से इस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला है। आप मजबूत करो आजाद समाज पार्टी के समर्थित उम्मीदवार को। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जिस प्रकार से यहाँ आर्मी कैंप के बाहर धरना दिया गया था, गेट को लेकर रात्रि होते ही इस गेट को बंद कर दिया जाता है। आपसे वादा करते हैं कि आप वे भी आए और अपने ओजस्वी विचारों से अपने काम यहाँ उपस्थित इस क्षेत्र के सम्मानित ग्रामवासी, गुजरात साथी, बुजुर्ग, हमारी माता बहने, वो जो वहाँ दूर छतों से जो नीचे भी ना आए वजह छतों से हमें अपना समय दे रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन सभी बहनों का, भाइयों का धन्यवाद। भाई अब्दुल वाली जी के वजह से यहाँ आने का मौका मिला, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, कहने को तो बहुत कुछ है, चुनावी दौर चल रहा है, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। एक तरफ जहां मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि मैं अपने प्रत्याशियों के पक्ष में अपील करूं, उनकी बात रखूं, वहीं समाज की जिस कमजोर वर्ग में मैं जन्मा हूं, मजलूम, मजबूर, उनकी सुरक्षा और उनके अधिकारों के लिए लड़ना भी मेरी जिम्मेदारी। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव पिछले 1.5-2 साल से सरकार इस चुनाव को खींच रही है और आप भी बेहतर जानते हैं कि वो क्यों खींच रही है। उनका खींचने का एक मकसद था कि कहीं अगर विधानसभा चुनाव से पहले जिला पंचायत चुनाव हो जाएंगे
तो गांव देहात में जो समस्याएं हैं, जनता ने जो 5 साल की सरकार देखी, जो जनता विरोध है, तो उन चुनाव के जो पंचायत चुनाव में उनके परिणाम ऐसे होंगे कि सरकार की हैसियत नहीं होगी कि वो विधानसभा चुनाव में जाए। इसलिए उन्होंने विधानसभा चुनाव पहले कराए, पंचायत चुनाव को टालते रहे। और आज आलम यह है कि आप गांव देहात में जाके देखिए। मैं तो पिछले 5 दिन से हरिद्वार जिला घूम रहा हूं। आदमी सड़क पे चल नहीं सकता है, गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा, यही नहीं पता लग रहा है। तमाम एक छोटी सी बारिश ने सरकार की पोल खोल दी है। साथियों, जैसा मैंने कहा कि हालात बहुत खराब है, तो मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए आपसे अपील करता हूं कि अब्दुल वाजिद साहब यहां से, उनकी पत्नी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, नसरीन बहन, उनका चुनाव चिन्ह है खजूर का पेड़। आप पंचायत में इतने चुनाव चिन्ह कि मैं बड़ा देख लेता हूं कि कहीं मुझसे भी गलत ज्ञान ना निकल जाए। तो मैं आपसे अपील करता हूं, बहुत समय मिलेगा हम लोगों को रूबरू होने का, क्योंकि समय कम है, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा है। तो आप, अगर आप चाहते हैं, मुझे मौका देना। मैं क्या करता हूं, क्या नहीं करता हूं, मुझसे बेहतर जानते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है मुल्क में जब किसी कमजोर के साथ अन्याय हुआ हो और हमने वहां उसको मजबूर छोड़ा रखने के लिए। मैं हर एक लड़ाई में आप लोगों के सहयोग से गया। मैं यहां भी अपने दिल का दर्द आपसे बता दूं, अगर ये चुनाव न होता तो यही हिसार में विक्रम वाल्मीकि की हत्या कर दी गई। जो लोग उनके लिए न्याय के लिए गए, उनको लाठियों में पीटा गया, 307 का मुकदमा दर्ज हो गया। अभी पानी की मटकी छूने में वहां राजस्थान में एक बच्चे की हत्या कर दी गई। और जब मैं यहां उत्तराखंड में देखता हूं तो यहां डांडा पट्टी में के जरिए यहां के चुनाव को प्रभावित करने के लिए माहौल बिगाड़ा जाता है, धमरेड़ा में माहौल बिगाड़ा जाता है। वो तो अच्छी बात है कि आप भीम आर्मी का झंडा गंडा दोनों इतने मजबूत है कि सरकार की हैसियत नहीं कि यहां झंडाबंदी कर दे। लेकिन जैसे कि मेरे ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा है, हमारे प्रदेश प्रवक्ता काजी साहब ये कह रहे थे कि मैं बदला एहसान से दो। मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं कि ना मैंने कोई आपके ऊपर एहसान किया, ना मैं आपसे कोई एहसान चाहता हूं। मैंने वो किया जो मेरा जिम्मेदारी थी। जब मैं भाई कहता हूं तो मैं भाई का फर्ज भी अदा करता हूं। मैंने वो किया जो मेरी जिम्मेदारी थी। मैं मानता हूं कि अगर कोई मुल्क में बांटने का काम करेगा तो उसको सबक सिखाने का काम हम लोग करेंगे। भारतीय संविधान तोड़ने का काम करता है, अगर भारतीय संविधान के खिलाफ कोई जाएगा तो हम उसको जवाब देना जानते हैं। मैंने अपनी ड्यूटी अदा की, अपना कर्तव्य अदा किया, मैंने अपना भाईचारा निभाया। कि आज जो उस समय के हालात थे, उस समय जरूरत थी कि एक तरफा माहौल बनाया गया। उस माहौल में बताने का कि सरकार का मकसद क्या है। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आप एहसान का बदला चुकाएं, मैं बस आपके सामने एक सवाल छोड़ रहा हूं। जिला पंचायत का चुनाव 5 साल पहले भी आया, विधानसभा का चुनाव भी आया, मैं आपके बीच में नहीं था। उससे पहले लोकसभा का भी चुनाव था। मैं तो आपसे एक अवसर चाहता हूं कि मुझे काम करने का मौका मिले। ये जनता ये तय करती है कि उनकी नुमाइंदगी कौन करेगा। ये जनता ये तय करती है कि कौन अर्थ करेगा, कौन फर्ज करेगा। मैं तो आपके बीच में हूं, इसी उत्तराखंड की धरती पर जन्मा हूं।